न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं शाकिब चौधरी। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। यूपी के बदायूं में मंगलवार का दिन निकलते ही बदमाशों ने लूटपाट के बाद विवाहिता की हत्या कर दी। पति घायल है। राजनगर कॉलोनी में समरीन उर्फ निदा उम्र 25 वर्ष अपने पति सरताज के साथ दिल्ली से दवाइयां लेकर लौटी थी। बस से उतरकर पैदल ही घर के लिए चले। रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया। सरताज पर हमला हुआ तो वह घर की तरफ भाग निकला। बदमाशों ने उसकी बीवी निदा से 42,000 रुपये व मोबाइल लूटकर उसे मार डाला। समरीन उर्फ निदा का निकाह 4 साल पहले हुआ था, मगर वह मां नहीं बन पा रही थी। इसी इलाज के लिए दिल्ली जाती थी। पुलिस लूट के बाद हत्या के एंगल से जांच कर रही है। वहीं शौहर की कुछ एक्टिविटी भी संदिग्ध मिल रही है। जांच के बाद प्राप्त हुई जानकारी ये है, पति ही निकला कातिल। पुलिस ने सख्ती की तो खुल गया कत्ल का राज। बच्चे न होने का दोषी बताने से नाराज था पति, अब पुलिस ने भेजा जेल। बदायूं में समरीन उर्फ निदा की कथित लूट के बाद हुई हत्या के मामले में उसका पति सरताज ही कातिल निकला। सरताज जब पुलिस के सामने टूटा तो उसने सबसे पहले अपनी गलती मानी। बोला कि उससे गलती हो गई, लूट की कहानी गलत थी। पत्नी की हत्या उसने खुद की है। बताया कि जब भी बच्चे न होने की बात होती तो पत्नी निदा उसे ही इसका दोषी बताती। वह कहती थी कि उसमें ही कमी है जो बच्चे नहीं हो रहे। वह अपने मायके वालों से भी उसे ताने दिलवाती और जेल भेजने की धमकी देती। इसके चलते दिल्ली में रहने के दौरान 3 दिन पहले ही उसने पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। रास्ते में ही पत्नी का मोबाइल निकालकर बस में छोड़ दिया था। वह दिल्ली से ही पत्नी की हत्या की तैयारी करके चला था। हत्या करने का पहले बना लिया था प्लान। इसके बाद वह सोमवार रात 10 बजे पत्नी निदा को लेकर गांव के लिए चला। रास्ते में बस में भी उनका विवाद हुआ। इसी दौरान उसने निदा का मोबाइल निकालकर बस में छोड़ दिया। पत्नी की हत्या करने के लिए ही गांव के मुख्य मार्ग की जगह राजनगर कॉलोनी से उसे ले गया, जहां सुनसान रास्ते में उसने मोबाइल से देखा हुआ तरीका अपनाया और पत्नी का गला दबाया। लेकिन जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने चाकू से उसके गले पर प्रहार किया। उसकी हत्या के बाद खुद को भी घायल किया। इसके बाद घर जाकर लूट का नाटक रचा। ऐसी ही सच पर आधारित खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।